बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ने पिछली वीडियो में आपको जो है कुछ एनहेंसमेंट करके दिखाई थी, उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आज के टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है कि मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे एक फॉर्म जो है, जैसे ही आप नोट्स की शीट पर क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म लोड हो जाता है। राइट, और ये आपको दिखाया जा चुका है। उसके लिए इसको कैसे होता है उसको देखना बड़ा आसान है। आप यहाँ पे शीट पे जाएं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्म लोड हो जाएगा। इसे बंद कर देते हैं। तो कैसे लोड हुआ है, तो इसमें आप व्यू कोड में जाएंगे और आपको ये पता ये बता रहा है कि ऐसे लोड होता है। ठीक है कि आप उस शीट में एक इवेंट, एक्टिवेट इवेंट लिख देते हैं। वो कैसे लिखा जाता है, अगर आप आपको यहाँ पे आना होगा कि पहले ये जो है वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसके वर्कशीट के मुख्तलिफ इवेंट्स अवेलेबल हैं। उनमें से आपने एक्टिवेट इवेंट ले लेना है, तो ये आपको खुद ब खुद लिखा हुआ मिल जाएगा काफी। सिर्फ आपको बीच की ये जो दो इंस्ट्रक्शन है ये खुद देनी है। पहली इंस्ट्रक्शन ये कर रही है कि डॉक्स, यहाँ पर डॉक्स शीट जो कि लिस्टिंग ऑफ कंटेंट्स ऑफ द फोल्डर जो कि डॉक्स के होते हैं, उनको क्लियर कर देती है। ठीक है ना, ताकि ऑलरेडी अगर कुछ उसके अंदर हैं तो हटिए, ताकि फ्रेश लिस्ट बन सके। ठीक है, एक तो ये काम कर देती है, और दूसरा जो है इस फॉर्म को नेम कन्वेंशन सिस्टम फॉर्म, एनसी सिस्टम फॉर्म को शो कर देती है मोडेल के साथ। मोडेल मीन्स मल्टीपल फॉर्म्स अलाउ कर सके वो, क्योंकि फॉर्म के अंदर कुछ क्लिक्स होंगे तो उसमें एक एडिशनल फॉर्म हम चाहते हैं कि अपीयर करा दिया जाए, तो वो उसके लिए हमें यहाँ पे मॉडल शो के साथ भी लिखना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका रिकैप उसका कि किस तरह से आप उसमें किसी शीट पर क्लिक करते हैं तो कैसे फॉर्म जो है वो इन्वोक किया जाता है, कैसे फॉर्म जो है वो शो कराया जाता है। फिर फॉर्म्स के अंदर एक लिस्ट बॉक्स है जो कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप सेव कर रहे हैं ये डॉक्स के फोल्डर में। और डॉक्स का फोल्डर कहाँ है, जहाँ पर आपकी फाइल रखी हुई है वहां पर वो डॉक्स का फोल्डर होना चाहिए। नहीं तो वो तलाश करेगा, उसे नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो एक डॉक्स का फोल्डर आप बना के रख लें, जहाँ पे भी आपने ये वाली फाइल, ये एक्सेल की फाइल सेव की है, ये सिस्टम नेमिंग कन्वेंशन सिस्टम आपने सेव किया हुआ है, उसी में भी एक डॉक्स का फोल्डर जो है वो आप, ठीक है। फिर हमने आपको वेब फॉर्म की कुछ फीचर्स बताए। वेब फॉर्म काफी जो है यूजफुल वे है टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल। किसी भी फाइल के अंदर क्या है वो देखने के लिए वेब फॉर्म का कंपोनेंट है, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली गेस कर लेता है कि ये फाइल अगर पीडीएफ में है तो उसको खोल लेता है। अगर ये फाइल जो है मतलब इसके जो भी कंटेंट्स हैं वो शो करने के लिए की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, और इवन के कोई वीडियो फाइल है तो वो भी वेब फॉर्म में खुल जाता है। फिर हमने व्हाट्सएप को जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है अपने जो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, लोग अपने व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप मुख्तलिफ स्पेसिफिक पर्पजेज के लिए बना लेते हैं। कोई प्रोजेक्ट हो रहा है उसका व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, और कोई फाइनेंशियल जो है इंटेंशन है लोगों की कि भाई उससे पेमेंट्स आ रही हैं जा रही हैं जो है, तो एक वर्क ग्रुप बना दिया। ठीक है ना, कोई कस्टमर्स को फॉलो अप किया जा रहा है तो उसके लिए अपने जो है वो बना के अपने बेड डेट्स वगैरह को टैकल करना है। मुख्तलिफ रीजन से, दे कैन बी थाउजेंड्स ऑफ रीजन, राइट, कि जिनकी वजह से आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन आती रहती हैं, और आप व्हाट्सएप को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। अभी फिल वक्त हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि व्हाट्सएप में आने वाली एक इन्फॉर्मेशन को सिर्फ डॉक्यूमेंट नेमिंग कन्वेंशन के जरिए से उसको उसको फॉलो करते हुए सेव करते हैं, और वो डॉक्यूमेंट हम जो है मूव कर देते हैं डॉक्स के फोल्डर में, वो बन जाता है। बाकी एंट्री, बाकी रिपोर्ट्स, फ्लेक्सी रिपोर्ट्स का काम वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो उसमें दो किस्म के हमने बनाए। एक तो ये बैंक ट्रांजेक्शन के, या तो ट्रांसफर हुआ है अमाउंट, तो वो हो जाता है जिसको हम बैंक का आईबीएन कोड और TRFR हमने रखा है कोड के भाई ट्रांसफर का। और अगर डिपॉजिट हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो हम रिसीव RCVD लिख देते हैं, और उसमें फ्रॉम का कीवर्ड साथ में जरूरी है। ठीक है, रिसीव यकीन किसी किसी से होगा तो उसमें फ्रॉम का कीवर्ड मैंडेटरी है। और इसी तरह से ट्रांसफर है तो ट्रांसफर के बाद वो अमाउंट, और टू टू का वर्ड जो है वो वर्ड का मतलब है इससे पहले भी स्पेस होगी, इसके बाद भी स्पेस। फ्रॉम भी एक वर्ड कीवर्ड है, और इसके मतलब है कि इससे पहले भी स्पेस, उसके बाद भी स्पेस, तो ये तो ये नेमिंग कन्वेंशन को हमने मुख्तलिफ तरह से ट्राई भी किया, और उसमें नई 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 चीज जैसे इनवॉइसिंग भी डाल दी। राइट, कि कैसे आप अगर इनवाइस कर रहे हैं, अभी अमाउंट आया नहीं है, आना है, आपने सर्विस दी है, आपने उसको बिल किया कर दिया, उसको इनवाइस कर दिया ताकि वो अमाउंट आ जाए। तो वो है तो क्रेडिट में, लेकिन अभी आया नहीं है, तो हमने उसे नेगेटिव में शो कराना। राइट, शो जो है क्रेडिट में कराएंगे लेकिन नेगेटिव में कराएंगे, ताकि जो पॉजिटिव
जो आ चुका है अमाउंट और जो नहीं आया वो नेट ऑफ होकर आपको बैलेंस हो जाएगा कि कितना लेना है कितना देना है। ठीक है ये इस और आज के टॉपिक पे आ जाते हैं कि आज का टॉपिक हमारा बड़ा दिलचस्प है। इसके अंदर हम आपको जो फिल्टर्स की मुख्तलिफ टेक्निक्स बताया जो है, एक एडवांस्ड है फिल्टर के ऊपर एक फिल्टर करना। कि आपने फिल्टर तो कर लिया बिल्कुल, आपने फिल्टर किया, 4 या 5 एंट्रीज आ गई, लेकिन उनमें से सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक एंट्री आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो उस एक्सक्लूजन को आप, तो वो एडवांस फिल्टर इसको हमने कह दिया, तो उसको एक्सक्लूड करने के लिए हमने जो फॉर्म है उसके अंदर एक काम किया है। हमने ये एक एक्सक्लूड का चेक बॉक्स डाला है। जब भी हम किसी चीज को एक्सक्लूड करना चाहेंगे फ्लेक्सी रिपोर्ट बनाने से पहले, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि एक्सक्लूड करके वो बताएंगे इसको एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। बिल्कुल हम इनवाइसेस नहीं चाहते, हम चाहते हैं सिर्फ मीज़ान बैंक और ये चीज़ है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड पे चेक करके और फिर इस पे क्लिक कर देंगे तो ये इनवाइस आउट हो जाएगी और बाकियों की बेस पर जो है वो बना हम अगर ये MP4 फाइल जो है इसको एक्सक्लूड, ऑफ कोर्स ये इसके अंदर कोई अकाउंटिंग चीज नहीं है, इसको एक्सक्लूड करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्सक्लूड को टिक करेंगे और जाकर ये MP4 पे क्लिक कर देंगे तो वो इसको एक्सक्लूड कर देगा। सिंपल। ठीक है, तो पहले करके दिखाते हैं फिर ये कैसे हमने किया है कोड के जरिए से, VBA कोड में क्या टेक्निक हमने यूज की है वो शेयर करते हैं। ठीक है, आइए इसको हम लेके चलते हैं आपको। पहले हम चलते हैं नोट्स पे, ये आपका notes, ठीक है ये। फिर फर्स्ट आपने कहा कि जनाब मुझे जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट इन सब की चाहिए है, फाइनेंशियल इनवाइसेस को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, तो या पहले आपने कह दिया कि जी मुझे सारी फॉर एग्जाम्पल जुलाई के सारे फिल्टर करो। ठीक है, तो हम कहेंगे -07। ठीक है, इस पे जब आपने एंटर कर दिया तो आपके पास ये जुलाई के सारे आ गए। अच्छा, जुलाई में आ तो सारे गए लेकिन हमें एक ये भी एक्सक्लूड करना है। ठीक है, ये MP4 है, वीडियो फाइल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड, इसको एक्सक्लूड कर दिया। right? अब इसकी बेस पर हमने फ्लैक्सी रिपोर्ट बना ली, इस पे किया फ्रेश स्टार्ट और इसको कर दिया बिल और इसने उन दो की जो है वो रिपोर्ट बना दी। ठीक है, आइए तो एक और तरीके से देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि मीज़ान बैंक के सारे आते, ठीक है, और से MEZ, ठीक है, और बेहतर ये होता है कि इसमें हम शुरू में भी स्पेस रखें ताकि और स्पेसिफिक हो जाए। MEZ एक स्पेस, राइट, और एंटर कर दिया तो ये मीज़ान बैंक की सारी चीज़ें। इसमें हम चाहते हैं कि ये रिसीट को अभी एक्सक्लूड कर दें, हमें सिर्फ जो हमने जो पेमेंट की है वो आ जाए। ठीक है, तो हम एक्सक्लूड, ये रिसीट को हटा, ये रिसीट एक्सक्लूड हो गया और फिर हमने इसको फ्लेक्सी रिपोर्ट में दिखा देंगे। जैसे ये मीज़ान बैंक की सारी चीज़। तो आइए अब हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से है इसका कोर्स का क्या सिलसिला हमने किया है। ठीक है, तो लेट्स गो टू द कोड। कोड के अंदर जो हमने एक काम ये किया है कि इस फॉर्म के अंदर कोई चेंज नहीं की है। ये फॉर्म में सिर्फ इस फॉर्म के अंदर एक ये हमने लिस्ट बॉक्स का एक ये चेक बॉक्स सिलेक्ट किया। ठीक है, चेक बॉक्स हमने ले लिया है तो इसका नाम है चेक बॉक्स 2। ये चेक बॉक्स 1 था, ये चेक बॉक्स 2 है। ठीक है, राइट। अच्छा, अब इस चेक बॉक्स के ऊपर हमने इसको मतलब इसके अंदर ये जो आपका डॉक्स है, अ, ये जो आपका लिस्ट बॉक्स है, इसमें जो क्लिक इवेंट्स हैं इस पे हमने डबल क्लिक किया। इसके अंदर हमने अ, इसे हमने सॉरी, ये है शो वेब फॉर्म, राइट, शो वेब फॉर्म। ओके, शो वेब फॉर्म अगर अगर शो है तो ये ठीक है। ओके, शो वेब फॉर्म का एक वेरिएबल हमने लिया कि क्योंकि लिस्ट बॉक्स ऑलरेडी हमारा इस्तेमाल में है और हम चाहते हैं कि वो उससे ये जो नई फंक्शनैलिटी है उसके साथ वो कंफ्यूज ना हो। तो जैसे ही फिर चेक बॉक्स 2 को अगर वो पहले चेक कर ले कि चेक बॉक्स 2 लिया हुआ है, इसका मतलब है एक्सक्लूजन करना है। ठीक है, अब जो क्लिक इसने किया है ये एक्सक्लूजन की खातिर किया है, तो हमें फर्क करना है कि एक तो क्लिक होता है शो वेब फॉर्म के लिए, ठीक है ना, तो अगर वो ट्रू है, ठीक है, पहले शुरू में तो वो ट्रू होता है, शो परफॉर्मेंस शो करना है। आगे जाकर हम कहते हैं अगर चेक बॉक्स टू क्या है, जो कि एक्सक्लूजन के लिए, अगर एक्सक्लूजन रिक्वायर्ड है यूजर के लिए तो वो शो वेब फॉर्म को फॉल्स कर देगा। और अगर शो फिर ठीक है, जब वो फॉल्स कर देगा तो ये जो है शो करने के चक्कर में नहीं जाएगा बल्कि सीधा एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पहले चीज ये की है कि हमने एक वेरिएबल लिया है जो कि लॉजिकल वेरिएबल है, इसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है? शुरू में ट्रू होगी लेकिन जैसे ही वो चेक करेगा कि ये चेक बॉक्स 2 जो कि
एक्सक्लूजन के लिए है वो ट्रू है, तो फिर वो एक ऑब्जेक्ट को सेट कर रहा है, एक डिम कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट क्या है? वो ऑब्जेक्ट है डॉक्स के अंदर वो जगह जिसकी बेस पर लिस्ट बॉक्स बनता है। ठीक। तो डॉक्स के अंदर लिस्ट बॉक्स जिसकी बेस पे बनता है वो रेंज एड्रेस पूरा उठ के आ जाता है। ठीक है। उस एड्रेस को जो है इसमें सेट कर लिया तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट में अब उसने चेक किया कि एक्सक्लूड जो करना है, जैसे ही वो बराबर हो जाए लिस्ट बॉक्स जो सिलेक्ट किया हुआ है जिसको वो एक्सक्लूड करना चाह रहा है, जैसे ही वो हो जाए, इफ दिस इज इक्वल टू दिस, तो चेक बॉक्स टू को फॉल्स कर दें क्योंकि यहाँ इसका पर्पस खत्म हो गया, और इस एंट्री को वहां से शीट से डिलीट कर दें। ठीक है। डॉक्स के अंदर जो जो उसकी पोजीशन है, उस लाइन को एंटायरली डिलीट कर देगा और फिर शो वेब फॉर्म को फॉल्स कर देगा ताकि वो इस झंझट में आगे ना पड़े कि शो को, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर दिया। ठीक है, और एडिट कर दिया। तो बाकी कोड हमने वही रखा हुआ है जो हमने आपको पिछली वीडियो में था, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, सिर्फ एक आखिर में एक एंड इफ, क्योंकि हमने इफ वहां पे लगा दिया था तो उसको एंड एंड यहाँ पे कर दिया। ये आपका कोड था कि जिसकी वजह से इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं नोट करने की हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। ये हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, कैन बी, ठीक है, रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है, इट कैन बी शीट इटसेल्फ, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है। तो क्योंकि हमें वो वाला पोर्शन ऑफ द शीट चाहिए जिस जो कि आपके लिस्ट बॉक्स की सोर्स रो सोर्स दे रहा है। ठीक है। अगर आप फॉर्म में आए, इसके अंदर जो लिस्ट बॉक्स है इस पर आप क्लिक करें और प्रॉपर्टीज में चले जाएं। ठीक है। तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज की जो विंडो है वो कहीं नीचे कहीं शो हो रही है। नो, ये है आपकी। ठीक है ना, एक्सप्लोरर आपकी जो प्रॉपर्टी है, ये इस प्रॉपर्टी विंडो के अंदर आप जाके देखें तो आपको डॉक्स लिखा हुआ नजर आएगा, रो सोर्स। ठीक है ना, कि इसकी जो रो रो सोर्स जो है वो डॉक्स है। ठीक है। डॉक्स क्या है? डॉक्स डॉक्स शीट के अंदर एक सर्टेन रेंज ऑफ सेल्स होती है जो कि जितने आपने फिल्टर किए हुए हैं उन पर मुहित होती है। ठीक है ना, ये राइट। तो एच कॉलम में ये कैसे पता चलेगा? आप अगर यहाँ से लें और डॉक्स को सिलेक्ट करें तो ये आपको सिलेक्ट करके दिखा दीजिए। ठीक है, ये अभी है ना। आपको अगर डॉक्स पे देखना है, अभी ये यहाँ पर डॉक्स को ज़ाहिर है वो क्योंकि चेंज मिल गई होना है उसूलन, इसका यही चाहिए कि डॉक्स जो है हमेशा वो वाली जगह रहे कि ये जहाँ से जो है इसको नाम को नेम्स को पिक करना है। ठीक है ना, तो वही होना चाहिए। तो आप अगर इसमें देखें, व्यू कोड में आए और इसके अंदर फॉर्म के इनिशियलाइज होते वक्त इस फॉर्म को जो हम इनिशियलाइज करते हैं और इसके व्यू कोड में जाते हैं, तो ये डॉक्स को ये पास सेट कर रहा है और इस तरह से ये आपको ये लिस्ट बॉक्स क्लिक है। आप पहले आएंगे लिस्ट फॉर्म इनिशियलाइज, तो ये पहले डॉक्स के सारे सेल्स को क्लियर कर देता है और उसके बाद वो बनाकर फिर वो डॉक्स का नेम सेट करता है। ठीक है। तो वो अगर कभी अगर रोल्स डिलीट होने की वजह से अगर वो मिट भी जाता है वो दोबारा से बना भी देता है। तो कोई ऐसी थोड़ी की बात। तो आई होप यू एंजॉयड दिस। इसके अंदर हमने आपको ये चीज़ शो कर दी कि किस तरह से आप अपना एडवांस फिल्टर का फीचर जो है बना सकते हैं। कि वो अक्सर ये चीज़ जरूरत पड़ती है कि फिल्टर तो सही कर लिया है इसने, एक दो रिकॉर्ड जो है वो हम नहीं रखना चाहते हैं, उनको एक्सक्लूड करना चाहते हैं। तो ये एक्सक्लूजन का ये तकरीबन हर अच्छे सॉफ्टवेयर वगैरह में ये रखा जाता है। आप वो लोग जो कि सैप पे काम करते हैं और वो जानते हैं किस तरह से आप जो है मुख्तलिफ अंदाज से अपनी रिपोर्ट क्राइटेरिया जो है उसके अंदर इंक्लूजन डाल सकते हैं, एक्सक्लूजन डाल सकते हैं, और सर्टेन क्राइटेरिया आप वहाँ पे मेंशन डाल कर सकते हैं। ठीक है? तो हमने भी इस पे आपको ट्राई करके दिया है कि ये किस तरह से आप जो है फिल्टर रिकॉर्ड्स के ऊपर जो है फर्दर जो है एडवांस एक्सक्लूजन वगैरह आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक, आई होप यू लाइक इट। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे फर्दर इसमें हम काम करके आपको दिखाएंगे फर्दर एनहेंसमेंट जो है हम इसमें आपको दिखाएंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी अभी डिस्कस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।